आहे. स्त्रियांनी एकजुटी योग करायचा आहे. या महानस्तींच्या पावन कर्कमलाद्वारे या ठिकाणी कधी रांगोळी ठरेल तर बाबांचे योगदान खूप अनेकांना प्रेरणा देणारं ठरेल. या शुभभावने झाल्या सगळ्यांनी आपापल्या स्थानावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. दीदी सृष्टि के कालचक्र के इस समय पर निराकार परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर सारे विश्व में हर आत्मा हर बच्चे तक ये संदेश पहुंचे कि मैं आत्मा हूँ, निराकार परमात्मा का बच्चा हूँ और समय वो चल रहा है जहाँ हमें इस कलयुग की सृष्टि को बदलकर सतयुग बनाना है। तो परमात्मा ने हमेशा कहा है कि कोई भी बच्चा नहीं रह जाना चाहिए जिसको ये न पता चले कि सृष्टि परिवर्तन का समय है और ये सृष्टि का परिवर्तन हमारे संस्कार के परिवर्तन से होगा। और संस्कार का परिवर्तन भी कैसे होगा? एक ऐसे समय पर जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अब सिर्फ विकार नहीं रहे लेकिन अति को जा रहे हैं। विकार तो ये द्वापर युग से ही शुरू हो गए थे, कलयुग में बहुत बढ़ गए थे, लेकिन कलयुग के अंतिम समय तक पहुंचकर वो अति में जा चुके हैं। और इतना अति में जा चुके हैं कि लोगों के जीवन में दुख दर्द बढ़ता जा रहा है। इस सारे दुख दर्द से निकलने का एक ही तरीका होता है और वो है आत्मा अपनी शक्तियों को पहचान कर अपने निज गुण और संस्कारों को वापस इमर्ज करे। क्योंकि ये संस्कार हमारे संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार क्या है? पवित्रता, प्यार, सुख, शांति। तो शिरडी जो धरनी है, इस धरनी की जो वाइब्रेशन है उसमें क्या है? इस धरनी की हर शहर की एक वाइब्रेशन होती है ना, तो वो वाइब्रेशन बनती है वहाँ की मनोस्थिति से। शिरडी की वाइब्रेशन क्या है? पवित्रता है, शुद्धता है, सेवा भाव है। सेवा भाव है, सबको सुख देने का भाव है। और एक भाव है कि सारे विश्व से हर आत्मा यहाँ आए, है ना ये भावना सबके, कि सारे विश्व से हर आत्मा यहाँ आए और दुख खत्म कर सुख अनुभूति करे। तो परमात्मा ने इस धरनी को चूज किया है कि यहाँ पर ऐसा एक स्थान बने जिससे विश्व की हर आत्मा को, जिसके लिए साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है। तो अब ये लक्ष्य रखना चाहिए कि हर एक आत्मा विश्व से बहुत भावना से, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से साईं धाम में आती है। साईं धाम में आती है साईं बाबा का दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के साथ साथ साईं बाबा के संदेश को भी अपने जीवन में सार्थक करें। क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा कि हमें अपनी बुद्धि को किससे जोड़ना है, इसलिए उनकी उंगली भी हमेशा ऊपर ही है, हमेशा ऊपर है। उन्होंने क्या कहा? हम सबको किसको याद करना है? उसको, क्योंकि वो उसको याद करते थे, और क्योंकि वो उसको याद करते थे तब वो वैसे बने ना। तो हम उनको याद करते हैं, लेकिन हमें उनको याद करने के साथ साथ ये लक्ष्य रखना हमें भी वैसा बनना है जो हमें अच्छा लगता है, जिसका हम इतना सम्मान करते हैं। फिर उसके जैसा बनने की प्रेरणा भी तो रखनी चाहिए ना। तो जो उनके गुण थे, जो उनकी शक्तियाँ थी, पवित्रता थी, निर्माणता थी, सादगी थी, सच्चाई, सफाई थी, निडरता थी, और ये सारे गुण आज हमारे अंदर भी आने चाहिए। तो फिर हमें देखना चाहिए कि इनके अंदर ऐसे गुण कहाँ से आए, हमारे अंदर क्यों नहीं है वो वाले गुण।
क्योंकि उन्होंने उस एक मालिक से अपना बुद्धि योग जोड़ के रखा था। तो जब उन्होंने उस एक मालिक से अपने बुद्धि को जोड़ के रखा था तो मालिक की शक्ति तो बच्चे में आ ही जाएगी ना, फिर वो तो हमारा परम पिता है। तो परमात्मा प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है। जो उससे बुद्धि जोड़ेगा वो उसके जैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए साईं बाबा का हर संदेश ऊपर की तरफ संकेत करता है। तो अब ये ज़रूरी है कि विश्व की हर आत्मा यहाँ आए, उनके प्यार से दर्शन करे, लेकिन अब उनके संदेश को भी अपने जीवन में सार्थक करे और उन जैसा, अर्थात उन जैसे गुण, उन जैसी भावना, एक ऐसे युग में जहाँ हर एक अपने बारे में सोचता है, सिर्फ कुछ भी करते हैं तो सिर्फ यही सोचते हैं इसमें मेरे लिए क्या है, इसमें मेरे लिए क्या है। और उन्होंने अपना जीवन कैसा जिया, सिर्फ दूसरों के लिए, और वो भी निस्वार्थ भाव से। तो ये गुण और ये शक्ति जो उन्होंने अंदर थी वो हमारे अंदर भी आनी चाहिए, ये हमारा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आए, दर्शन किया और गए। दर्शन किया, वो जैसे थे वैसे बनने की प्रतिज्ञा की और उन जैसे गुण और शक्तियों को अपने जीवन में लाए। इसलिए जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे उससे बुद्धि योग हमारा भी जुड़े कि मैं आत्मा, परमात्मा से कनेक्शन, निराकार परमात्मा से कनेक्शन जो ऊपर रहने वाला है। इसलिए उंगली हमेशा ऊपर की तरफ जाती है कि वो ऊपर रहने वाला है। सारी दुनिया कहती है वो ऊपर वाला है, तो उस ऊपर वाले से बुद्धि योग जोड़ना। तो यहाँ पर एक ऐसा स्थान बाबा बनाएगा जो सिर्फ शहर वालों के लिए सेवा स्थान नहीं होगा, उनके लिए तो होगा ही होगा, वो बनी उसकी तरह, ताकि सभी आएंगे, प्यार से मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ये उसके लिए तो बन ही रहा है, लेकिन अब हमें उससे ऊपर का सोचना चाहिए। एक ऐसा स्थान जहाँ विश्व की हर आत्मा आती है, तो ऐसा बने जो वो हर आत्मा जो यहाँ आए वो फिर यहाँ भी आए, और यहाँ आकर वो आत्म अनुभूति, परमात्मा का परिचय, परमात्मा से कनेक्शन, और बहुत इम्पोर्टेंट है समय की पहचान। आज दुनिया में डर फैल रहा है ना, एक के बाद एक सृष्टि पर कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है जो लोगों में डर फैल गया है। और लोग कहते हैं होने क्या वाला है, आगे क्या होने वाला है। और फिर कुछ लोग कह देते हैं ओ ये सब तो खत्म होने वाला है, ये तो प्रलय होने वाली, तो दुनिया में और डर भर जाता है कि इतना सब कुछ ऐसे होने वाला है। तो हर आत्मा को परमात्मा का संदेश मिलना चाहिए कि प्रलय नहीं होने वाले हैं, विनाश नहीं होने वाला है, सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। सृष्टि का परिवर्तन होने के लिए कलयुगी संस्कारों का विनाश होगा, कलयुगी संस्कारों का विनाश होगा, और सत्युगी संस्कार हमें अपने अंदर लाने हैं। तो हर आत्मा को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना कि मैंने अपने संस्कारों को परिवर्तन करके सत्युगी संसार बनाने में अपना योगदान देना है, योगदान देना है। तो जैसे माता जी ने सेवा का एक बीज डाला है, अब वो एक बीज विश्व की हर आत्मा जो आएगी उसको वो फल देने वाला है। तो जो बीज डालेगा उसको कितना फल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी तरह हम सब के पास ये सेवा का मौका है। एक तो हम सब मन से बीज डालें, हर रोज़ अमृत वेले या मुरली क्लास के बाद 5 मिनट विशेष योग करें, हर रोज़ करें। आज से ये पक्का करें कि एक छोटी सी कमेंट्री बना लेते हैं, हर रोज़ सभी वही कमेंट्री सुने 5 मिनट के लिए, और उसमें यही संकल्प करें कि परमात्म संदेश का ये स्थान, विश्व की हर आत्मा यहाँ आकर परमात्मा से जुड़कर सत्युगी संस्कार बनाकर सत्युगी संसार सृष्टि पर लाएगी। ये विजन, ये एक दृश्य हमें हर रोज़ देखना होगा, संकल्प करना होगा, और हर रोज़ ये विजन देखना होगा कि हर आत्मा उसको पहचान कर सत्युगी वर्षा लेगी। वो हुआ हमारा मन का सहयोग। दूसरा हुआ हमारा तन का सहयोग कि जब जो सेवा हम कर सकें वो हमें अपना समय निकाल कर तन से
सहयोग देना है। और तीसरा सहयोग तो बहुत ज़रूरी होता ही है जब नया स्थान बन रहा होता है, तो वो होता है धन का सहयोग। तो कितना टाइम लगने वाला है ये मकान बनने के लिए? 1 साल, बस सिर्फ 1 साल, ठीक है। मतलब 1 जनवरी 2025, ठीक है। तो इस 1 साल के लिए हम सब एक संकल्प करें कि मेरा घर बन रहा है। बोलो, मेरा घर बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? ये मेरा घर बन रहा है, मेरा घर बन रहा है। तो जैसे मेरा घर बन रहा होता है तो हम सारे इधर उधर के खर्चे छोड़ देते हैं, सिर्फ जो ज़रूरत के खर्चे होते हैं वो हम करते हैं, और बाकी सारा पैसा हम किस में लगाते हैं? जो घर बन रहा होता है उसमें लगाते हैं। कोई अगर कुछ थोड़ा ज़्यादा भी बोलते कहते अभी नहीं, 1 साल के बाद ये खरीदेंगे, 1 साल के बाद ये खरीदेंगे, 1 साल के बाद ये खरीदेंगे, क्योंकि अभी क्या इम्पोर्टेंट है? मेरा घर बन रहा है। तो इसलिए जब भी कोई स्थान बन रहा हो जहाँ से बेहद की सेवा होने वाली है, वो सेवा तो भगवान किसी को भी टच करा के करा देता है। भगवान का कार्य किसी पर निर्भर नहीं होता है, वो तो किसी को भी टच करे और वो आत्मा आकर वो स्थान बना दे। लेकिन अगर मैं आत्मा अपना उसमें सहयोग डालती हूँ तो उसमें फ़ायदा स्थान का नहीं, फ़ायदा सेवा का नहीं, फ़ायदा किसका होता है? सिर्फ मेरा होता है, मेरा होता है। क्योंकि हर आत्मा जो यहाँ आएगी और वो परमात्मा से जुड़ जाएगी, उसके जीवन में सुख आएगा। उसका बीज किसने डाला होगा? वो निमित्त परमात्मा हमें बनाते हैं। तो 1 साल के लिए एक अलग भंडारी रख दे। सेंटर पे तो होती ही है, अपने घर में रखते हैं, ये तो है ही, लेकिन अपने घर में रखें। 2 साड़ी कम खरीदें, बॉक्स में डालें। इसे छोटे छोटे से होता है, इधर से उधर से कोई भी कुछ देता है ना, अपन त्योहार पे जाते हैं, कोई रिश्तेदार कुछ देता है, उसको आके उस बॉक्स में डालें। इकट्ठा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। कोई भी एक एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करे इस 1 साल के अंदर। और जब हम ईश्वर के कार्य में धन लगाते हैं तो हमारा धन कभी घटता नहीं है। वो धन क्या हो जाएगा? तो ये सेवा भी नहीं है, ये तो अपना ही फायदे का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसलिए तन मन धन से मेरा घर बन रहा है, उसमें तन भी लगाओ, मन भी लगाओ और धन भी लगाओ। जो जो चीज़ हम लगाएंगे वो चीज़ कई गुना और बढ़ती जाएगी। तो आज सोचना इस 1 साल कौन से खर्चे कम करने। और एक और चीज़ ज़रूर करना, खुद तो करते ही हो, अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से उस बॉक्स में डलवाना। जिसका धन लगता है उसका मन ज़रूर लग जाता है। कितना डाल रहे हैं वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उनके हाथ से उनका डलवाना, ताकि उनका लगेगा तो उनको भी वो सुख का वर्षा मिल जाता है और पता ही नहीं चलेगा। 1 साल के अंदर हमारा घर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें अपना भाग्य बनाने का मौका देता है। तो उसका कितना कितना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन रोज़ आप ये दृश्य देखेंगे ना कि विश्व की हर आत्मा आ रही है, या कौन कौन रेडी है रोज़ ये करने के लिए? रोज़ करना, रोज़ जो संकल्प हम करते हैं और जो दृश्य हम देखते हैं वो सिद्ध होना ही होना है। ओम शांति। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत 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 आनंद देने वाला, उमंग बढ़ाने वाला, शक्तियाँ दिलाने वाला और आत्मा की उन्नति करने वाला है। खास कल हम संगमनेर में थे, आध्यात्मिकता कैसे जुड़ी हुई है देखो। वर्तमान संगम युग चालू है और संगम युग है ही भक्ति का फल, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके नर को नारायण, नारी से लक्ष्मी और कलयुग को सतयुग बनाने वाला। और ऐसे संगम युग पर संगमनेर में जो बहन रहती है वो भारती है
भारती और भारत दोनों जुड़ा हुआ है। तो भारती बहन बहुत सालों से इस साइड में सेवा करती है, उसको साथ मिल गई कदम में कदम जमा करने का बाबा का वचन याद दिलाने वाली पद्मा बहन जो शिरडी को संभाल रही है। और पदम भाग्य जमा तब होता है जब हम योग लगाते हैं, इसलिए डॉक्टर योगी दी बहन इनके साथ जुड़ गई है। तो ऐसा बहुत सुंदर योग है। और आज का शुभारंभ हमने भूमि पूजन का, भूमि शुद्धिकरण का। भूमि शुद्धिकरण किन किन के द्वारा हुई? एक तो योग के द्वारा हुई, इतने सभी ने योग किया। और हमारी अत्यंत विश्व की प्यारी है ना, जो विश्व को प्यारा लगता हो भगवान को तो जरूर लगेगा। तो भगवान की प्यारी, विश्व की प्यारी और आदर्श मूर्त, खाली बोलने वाली नहीं, ज्ञान मूर्त भी, गुण मूर्त भी, शक्तिदायिनी भी, ऐसे बाबा के दिल पर राज्य करने वाली शिवानी बहन जी के द्वारा बहुत सुंदर यहाँ पर भूमि शुद्धिकरण प्रोग्राम हुआ। इसमें हमारे अति आदरणीय व्यक्तिमत्व महेंद्र भाई जी भी पधारे और उन्होंने कितना सुंदर साईं बाबा के प्रति, शिव बाबा के प्रति बोला। तो ऐसे सुंदर स्थान का आज हम सभी ने भूमि शुद्धिकरण प्रोग्राम किया। और जल्दी ही जैसे दीदी ने कहा 25, तो 25 में हम सभी इसका ओपनिंग करने के लिए इससे 10 गुना लोग अधिक यहाँ पर आएंगे और उसका ओपनिंग जल्दी होगा, क्योंकि परमात्मा को ही अपना संदेश सबको देना है। और बहुत ये भी एक योगा योग है, जो दीदी ने भी कहा कि साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, और सबका मालिक एक सबकी पुकार सुनकर के आ गया है। कितने दिन पुकार सुनेगा, है ना? आकर के अपना बहुत सुंदर काम कर रहा है। लाखों भाई बहन परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और जो संत तुकाराम महाराज ने कहा, देव पहावयासी गेलो, देव हो नीचे आलो। वो ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय है। यहाँ लोग आते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, देखते हुए सुनते हुए परमात्मा शिव को याद करते हुए उनके अंदर के सारे सतोगुणी संस्कार बाहर आ जाते हैं, जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। तो आज के दिन जो साईं बाबा ने भी कहा है, श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा रखो तो आपको प्रत्यक्ष फल मिल ही जाता है। तो भक्ति पे हमने श्रद्धा रखी और सबूरी देखी। हमारा मकान बना, हमारा दुकान बढ़ गया, हमें बच्चे हो गए, हम बहुत आगे भी चले गए। अभी कौन सा है श्रद्धा सबूरी का समय? परमात्मा शिव पर उसको जानकर, मानकर, उससे योग लगाकर उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं तो फल क्या मिल जाता है? हम तो सतो प्रधान हो ही जाते हैं, लेकिन सारा संसार, आपको क्या पसंद है? अकेले सुखी रहे या सभी सुखी रहे? सभी सुखी रहे। तो सभी आत्माओं को सुखी करने की ताकत परमात्मा शिव में है, वो दिखा रहा है, बना रहा है। तो ये स्थान, जो भी ब्राह्मण बच्चे यहाँ आते हैं रेगुलर, उनकी स्थिति को और अच्छा करेगा और अच्छा करेगा। और जो शिरडी में बाबा का दर्शन लेने के लिए आते हैं, उन सबका मिलन शिव बाबा से कराएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं सहित आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। ओम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय